कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत सारे रॉक स्टार बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पर्सनली बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा पेपर को सॉल्व कैसे करना है और उसके सॉल्यूशंस भी नहीं है। लेकिन सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर वाइज के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अगर मिल जाए? मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं, क्योंकि मैंने पिछले कम से कम 5 सालों के क्वेश्चंस, चाहे वो बोर्ड हो बेटा, चाहे वो कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हो, उनमें अगर हम पैटर्न्स देखेंगे जब आप PYQs निकालोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते नजर आए हैं। जैन जैम्स कंपार्टमेंट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। बहुत सारे रॉक स्टार बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने कंपार्टमेंट एग्जाम के जो PYQs हैं, अगर वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़े बहुत वो होपलेस नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पर्सनली बोल रहे हैं कि सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा पेपर को सॉल्व कैसे करना है और उसके सॉल्यूशंस भी नहीं है। तो उसकी क्लासेस तो मैं PYQs की करवा रहा हूँ क्लास 10 बाय 247 चैनल पर। लेकिन सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे चैप्टर वाइज के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अगर मिल जाए? जो चांसेस हैं, देखो बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं इसको पेपर लेकर या ये कंडीशंस में नहीं खड़ा कर रहा हूं आपको, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं, क्योंकि मैंने पिछले कम से कम 5 सालों के क्वेश्चन, चाहे वो बोर्ड हो बेटा, चाहे वो कंपार्टमेंट के एग्जाम्स हो, उनमें अगर हम पैटर्न्स देखेंगे जब आप PYQs निकालोगे तो उसमें ये क्वेश्चंस रिपीट होते नजर आए हैं। अब एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ना आप डिसाइड कर सकते हो बेटा, लेकिन हाँ डेटा और नंबर बदल करके वही क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में आपके सामने आता है। किसी किसी एक चैप्टर्स में, जैसे मान लो अगर आपके सामने मैं बोलूं बेटा कि एक साइकिल चलानी है, तो आप कैसे भी करके फर्स्ट स्टेप्स आपको पहले पैडल पर ही रखना पड़ेगा। तो वैसे ही कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं बेटा जिसपे कंफर्म है कि मतलब उस पॉइंट के अलावा किसी और पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और आपको भी पता है बेटा कि अगर आपके बुक्स में वो चैप्टर्स है तो उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो वो 1-2 क्वेश्चन केवल एक ही पॉइंट से आते हैं, वही सारे पॉइंट्स और वही सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। और इवन वो क्वेश्चंस भी नहीं, उसकी क्लासेस भी आपको कहां पर मिलेगी वो भी बताऊंगा। बस ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना। आने वाले ये कुछ दिन अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई करा है, पास होना चाहते हो, तो 2 काम करना पड़ेगा। एक, PYQs कंपार्टमेंट का निकालो बेटा, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर दे रखा है। टेलीग्राम कहां है वो देख लो। सबसे पहले जाओगे अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च करोगे बेटा, इस पे एक महामैराथन आ रही है, सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। इस अड्डा मैथ्स पाठशाला पर ये दिख रहा है आपको, इसको सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करते ही बेटा यहां पर एक ऊपर दिख रहा है मैथ्स बाय आनंद सर करके, इस पर जैसे क्लिक करोगे ना आप तो एक टेलीग्राम पर आप जुड़ जाओगे। यहां पर ये टेलीग्राम दिख रहा है आपको, यहां पर जुड़ जाओ। यहां पर मैंने कंपार्टमेंट PYQs के 2022, 2023, 2024 की एक ड्राइव लिंक दिया है, जिसमें अगर कोई बच्चा बेसिक वाला पेपर है तो बेसिक्स भी उसमें इंक्लूड है, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड भी इंक्लूड है। इन सभी पेपर्स के ना सबसे पहले सारे MCQs खत्म कर डालो। देखो बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं इन 4 से 5 दिनों में जो भी टाइम्स बचा ना, इसमें करना क्या है? करना है आपको सिंपल सा यही है बच्चा कि जितने भी इस वाले टेलीग्राम पर मैंने जो ड्राइव लिंक दिया है उसमें सारे PYQs 2022, 23, 24 के हैं, उसके सारे PYQs के जो MCQs क्वेश्चन है ना 20-20 वाले, उस सभी को निपटा डालो। और 1-2 बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार एक एक पेपर को निपटा डालो बेटा। देखोगे तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस हर पेपर में आया हुआ है, हर साल में आया हुआ है। तुम्हारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी प्रैक्टिस तुम कर लोगे। समझ में आ गई बात? MCQs कंप्लीटली करना है, मैंने ड्राइव लिंक इसमें दे रखा है, इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। दूसरी चीज, इस वाले चैनल पर 15 तारीख को एक महा मैराथन लेकर के आ रहा हूं, सुबह 11 या 12 या 10 इन तीनों में से कोई एक टाइम स्टार्ट होगी, जिसमें कंप्लीट रिविजन करवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो उस दिन जरूर जुड़ना है आपको। इसी चैनल पर होगा, अड्डा मैथ्स पाठशाला पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। अभी इवेंट नहीं लगा है बेटा लाइव में, बस कुछ ही टाइम पर लग जाएगा ये। ठीक है बच्चा, तो इसको जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर 15 तारीख को पूरे दिन मिलेंगे बेटा रिविजन्स करने। उसके बाद 16 तारीख की सुबह में भी क्लासेस होंगी, कुछ गेस्ट क्वेश्चंस के हिसाब से कि ये क्वेश्चन चांसेस हैं कि आ सकते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आइए अब हम चलते हैं अपने क्या क्या चैप्टर वाइज की कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है बेटा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं चैप्टर 1 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, 2 नंबर का और 1 नंबर, मतलब 3 नंबर से या 2 नंबर तो तुम्हारे इस क्वेश्चन से जो कंपार्टमेंट एग्जाम आने वाला है गारंटेड है बेटा कि तुम्हारे पेपर में आएगा। गारंटेड मतलब गारंटेड है, और तुम्हें पढ़ना है। जैसे मान लो ये प्रूव इरेशनल कंफर्म है बेटा, चाहे वो 2 नंबर चाहे 3 नंबर, एक क्वेश्चन तुम्हारे सेट में आ रहा है। अब वो 2 टाइप्स में पूछा जा सकता है कि √2, √3, √5, मतलब सिंगुलर, इनमें चारों में से कोई एक पूछ देगा कि भैया इसको प्रूव करो कि ये इरेशनल
है, या तो इस तरीके से कोई आपके सामने प्रूव करेगा। ये दोनों मैंने पढ़ा रखा है। कहां पर पढ़ा रखा है बेटा? देखो मैं क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशंस भी साथ में दे रहा हूं, ताकि अगर तुमने नहीं देखा है तो बस इन क्वेश्चनों को देख लो। आप जाओगे कहां पर बेटा? ये देखो एक दूसरा चैनल हमारा जहां पर हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, क्लास 10 बाय अड्डा 247। वहां पर जब लाइव में जाओगे तो स्क्रॉल करके नीचे जाना, देखो कुछ ऐसे थंबनेल। अभी मैं क्या करवा रहा हूं, मॉक एग्जाम मैंने भी करवाया था, पेपर्स लिया था, वर्चुअल मॉक टेस्ट हो रहा है। देखो बेटा आप जाकर के देखोगे वर्चुअल मॉक एग्जाम हुआ था, इस दिन बच्चों ने पेपर दिया था। उसके बाद पीवाईक्यूज की क्वेश्चंस भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो इस चैनल पर आप पीवाईक्यूज को कर लो। महामैराथन के लिए आपको अड्डा मैथ्स पाठशाला पर आना होगा। देखो बेटा ये है पीवाई प्रैक्टिस सेशन 1, पीवाईक्यूज के वो 2 था। उसके बाद कंपार्टमेंट के 13-14 चैप्टर्स, फिर 11-12 चैप्टर्स, मतलब हर 2-2 चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 और 8, फिर 5 और 6, फिर उसके बाद क्या है बेटा 3 और 4 है। उसके बाद क्या है बच्चा इधर 1 और 2। इस 1 और 2 मैंने बेटा पहले चैप्टर में, इस चैप्टर में जब ओपन करोगे आप तो यहां पर मैंने उन दोनों को बहुत बेसिक से और बहुत डिटेल में समझा रखा है। उन क्वेश्चंस को कंपलसरी बेटा तुम्हें करना है। और हां, जब मैं तुम्हारी कॉपियां चेक कर रहा था ना बेटा, जब तुमने बोर्ड एग्जाम जो दिया था, जो वर्चुअल मॉक एग्जाम दिया था, उसमें तुमने इस क्वेश्चंस को भी गलत कर रखा है बेटा। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि सिर्फ हमें ये 2 क्वेश्चंस के टाइप सीख करके जाने मेरे रॉकस्टार, तो 2 से 3 नंबर हमारे यहां पक्के हो जाएंगे। रिक्वेस्ट है बेटा इसको अच्छे से पढ़ लो, इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लो। मैंने जो कॉपियां चेक करी तो कम से कम मान लो 200 बच्चों की कॉपियां में से मुझे केवल और केवल 50 या 60 बच्चों के करेक्ट आंसर मिले इसके। तो बेटा इसको अगर नहीं इसको समझ में आ रहा तो रट्टा मार लो, बस यहां पर नंबर बदले जाएंगे, बाकी सब कुछ रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बेटा, ये आएगा, कंफर्म आएगा बेटा, किसी न किसी तुम्हारे एक पेपर के सेट में जरूर आने वाला है। वर्ड प्रॉब्लम, इसको अगर तुम्हारा नहीं होता है तो छोड़ देना, लेकिन एक क्वेश्चन चांसेस है 2 नंबर का, ये 40-50% चांसेस है बेटा कि रिमाइंडर बेस्ड पर क्वेश्चन एससीएफ पूछने के लिए तुम्हारे पास आ सकेगा। उस वाले क्लास में मैंने वो भी करवा रखा है, जाकर के देख लेना। और एससीएफ ये तो कंफर्म है। देखो बेटा एक ये कंफर्म है, एक ये कंफर्म है, ये 2 मतलब कुल मिलाकर के 2 से 3 नंबर तुम्हारा इस चैप्टर से कंफर्म बन जाएगा बेटा। तो इसको छोड़ना नहीं है बेटा, समझ में आ गई बात। एचसीएफ और एलसीएम के बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस वो मैंने उसी क्लास में करवा रखे हैं, तो उसको जाकर के 2x पर भगा भगा करके उन्हीं की बस प्रैक्टिस करना। एक बार अगर तुमने देख लिया, अगर मान लो तुमने क्लासेस देख रखी हैं तो तुम्हें पता होगा बेटा, तो तुम बाकी के पीवाईक्यूज निकालना जो 2024, 2023, 2022 के, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन देखोगे, उनकी प्रैक्टिस कर लो, बस काम खत्म बेटा। उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना, इन 2 टॉपिक्स को यानी इन 2 क्वेश्चनों को जरूर कर लेना। एमसीक्यूज डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम बेस्ड पर आते हैं। आपको पता है कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस पहले से आएंगे, कंफर्म आएंगे बेटा। आइए नेक्स्ट चैप्टर 2 और 4। चैप्टर 2 और 4 साथ में क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि यहां पर जीरोस की जगह पर अगर मैंने रूट्स लिख दिया तो ये चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट बन जाता है, और उस पे बस 2 ही चीज पढ़ करके जाना है तुम्हें। क्या बेटा? एक तो अल्फा बीटा, इस तरीके से ये आपके सेकंड चैप्टर में आएगा बेटा, और ये फाइंड के या फाइंड द रूट्स, ये इस वाले पोर्शन पर क्वेश्चंस में डेफिनेटली बनेगा। और चैप्टर नंबर 4 में एक नेचर ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, कौन सा? नेचर ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है मैंने पढ़ा रखा है बेटा, कौन सा होता है बेटा? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू जरूर बनेगा, और वो क्वेश्चन कैसे टाइप्स के आते हैं बेटा वो मैंने अपनी क्लासेस में करवा रखा है यहीं पर बेटा। जो तीसरा और चौथा, ये पहला दूसरा है, ये देखो बेटा तीसरा और चौथा क्लासेस हुई है, ये इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको जाकर के मस्ट कर लेना बेटा। तो दूसरा और चौथा सेम टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, यानी इसी तरीके से रेसिप्रोकल वर्ड देगा तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, नेगेटिव देगा तो क्या होता है, सम ऑफ। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अभी जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है शाम को क्लास 10 बाय अड्डा 247 इस पर, और जो मेरी महामैराथन होगी कहां पर, ये वाली अड्डा मैथ्स पाठशाला पर, तो जो भी बच्चे इसको नहीं देखें जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहां पर जो मैं करवाऊंगा ना बेटा, यहां पर इसी ये जो मैं पैटर्न आपको दे रहा हूं, अब मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाने वाला हूं कि नहीं ये भी प्रैक्टिस कर लो, ये भी प्रैक्टिस कर लो, नहीं बेटा। मैं जो टॉपिक्स तुम्हें आज बताने आया हूं इन्हीं की लगातार अब प्रैक्टिस तुम इससे करवाऊंगा कि एटलीस्ट तुम पास हो सको, क्योंकि जिनको टॉप करना था, जिनको 40-50 नंबर लाना था, वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से मुझसे जुड़े हैं और वो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए तो तुम पूरा पढ़ते रहो जैसा तुम पढ़ाई कर रहे हो। ये उनके लिए है जो केवल पास होना चाहता है कि सर 12-15 नंबर मुझे मिल जाए और 20 नंबर या 19 नंबर मुझे स्कूल से मिले तो हम पास हो जाएंगे। तो उनके लिए बेटा स्ट्रेटजी मैं देकर के आ रहा हूं कि बस इन टॉपिक्स को तुम्हें पढ़ना है। अब बेटा इसमें भी कंजूसी मत करना मेरे रॉकस्टार, क्योंकि बहुत रिस्क लेकर के मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट हुआ हूं कि हो सकता है ये आ भी जाए और ना भी आए, लेकिन चांसेस 99% के हैं बेटा कि ये क्वेश्चंस रिपीट होंगे तुम्हारे एग्जाम्स में, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। ठीक है, तो चैप्टर 2 और 4 से तुम्हें यही पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये क्वेश्चंस वहां पर तुम्हें मिल जाएंगे।
दूसरा, चैप्टर 3 से केवल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन तीनों में से कोई भी। तो इसके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पढ़ लेना बेटा बस, कि पैरेलल, कॉन्साइड और इंटरसेक्टिंग लाइन पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चंस मैंने उसी क्लास में करवा रखा है, जरूर जाकर के एक बार देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बच्चा चैप्टर 5, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं बेटा। और दूसरा, इन दोनों के अलावा ये दो फॉर्मूले जो आपको हैं, ये दो फॉर्मूला पढ़ करके जाना, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और अगर इनके अलावा अगर तुम थोड़ा सा और जाना चाहते हो, तो जो मल्टीपल और डिविजिबल वाला केस होता है, जैसे मान लो कि 6 का मल्टीपल पूछ रहा है 200 और 300 के बीच में, तो जब भी आपको मल्टीपल और डिविजिबल वाला केस बन सकता है ना बेटा, एक क्वेश्चन ये 3 नंबर के लिए बन सकते हैं। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सर इस चैप्टर से मैं पढ़ना चाहता हूं, तो तुम इसके अलावा ये वाला भी, जो ये सम का होता है, सम का पूछा जाता है, तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इस वाले फॉर्मूले में जो ये वाला, जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें सम का ही फॉर्मूला लगता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म भी गिवन होता है। और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है मैंने क्लास में करवा रखा है, जाकर के तुम्हें देखना पड़ेगा बेटा। तो अगर तुम थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हो इस चैप्टर्स में, क्योंकि यहां से हो सकता है कि तुम्हें 4 नंबर के लिए केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए बेटा, तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड से ये दो फॉर्मूला तो कंपलसरी बेटा, 1-2 क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएंगे। और एमसीक्यूज के अलावा और 3 नंबर करना चाहते हो तो बस एक पैटर्न होता है, पूछता है कि 6 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल 200-300 के बीच में कितने आएंगे, 400 से 600 के बीच में कितने आएंगे, और उसका एक ही फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an। सारी वैल्यू निकाल करके यहां पर पुट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। वो भी क्वेश्चंस मैंने करवा रखा है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 6 का। बेटा इस चैप्टर को भूल करके भी नहीं छोड़ना है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर कंफर्म है, 110% कंफर्म है बेटा कि क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे चैप्टर 1 से वो प्रूव इरेशनल वाला कंफर्म है बेटा बनेगा। चैप्टर 6 से ये क्वेश्चन है कंफर्म है, बीपीटी आरबीपीटी को प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आएगा, मैंने करवा रखा है, उसी वीडियो में जाकर के देखना, मैंने बताया है कि कहां पे कैसे। बेटा इसको कर लेना, रट्टा मार लेना, याद कर लेना, आएगा जरूर। 5 नंबर के लिए आ सकता है, 3 नंबर के लिए आ सकता है, और उसके अलावा छोटा अपॉन में बड़ा और जैसा देश अपॉन में वेस्ट। कंफर्म है कि इसमें से एक क्वेश्चन तुम्हें एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, और इसकी कॉन्सेप्ट मैंने उसी चैनल पर मतलब क्लास में करवा रखा बेटा। इसको रिक्वेस्ट है मेरे रॉकस्टार, इन 2 टॉपिक्स को मत छोड़ना। कंफर्म हो सकता है कि 5 से 7 नंबर तुम्हें यहीं से मिल जाए केवल। मान लो अगर ये 5 नंबर का आ गया, 1-2 नंबर का, तो ये देता ही देता है, तो 5 से 6 नंबर तुम्हारा यहीं से मिल जाएगा बेटा। 5 नंबर भी मिला यहां से, या 3 नंबर पहले चैप्टर से, तो 8 नंबर 2 चैप्टर से ही तुमने निकाल लिया। तो इनको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 7, जैसा चैप्टर 1 है, जैसा चैप्टर 6 है, वैसा ही चैप्टर 7 है बेटा। उसमें ये सेक्शन फॉर्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर बनने वाला 3 नंबर का क्वेश्चन जो रेशियो बेस पर आता है, जिसको हम K:1 पे करवाते हैं बेटा, ये कंफर्म आता है, हर पेपर में पूछा जाता है, तुमसे भी पूछा जाएगा। रेशियो बेस सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर 3 नंबर का क्वेश्चन, या हो सकता है कि एमसीक्यूज में 1 नंबर के लिए आएगा। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने दे रखा है। तो अगर तुम केवल पास होना चाहते हो या पास होने के करीब पहुंचना चाहते हो, तो उसमें इन 3 चैप्टर का बहुत योगदान है। मतलब कंफर्म है बेटा कि इन चैप्टर से यही वाले टॉपिक्स तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। अब इसको भूल मतलब छोड़ना नहीं है बेटा, इसको मल्टीपल जितने टॉपिक्स बता रहा हूं उसके ही क्वेश्चंस बस प्रैक्टिस कर लो। तुम्हारा पास कम से कम 20-30 नंबर तो तुम आराम से ले आओगे, ये मेरा वादा है। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, उस पर मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम क्वेश्चन वहां पर भूलो ना बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है तुम्हें ढूंढ करके। और दूसरा, डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर भी चांसेस हैं, इक्वी डिस्टेंस ऐसा कुछ भी वर्ड आता है तो डिस्टेंस के बेस आएगा। एक क्वेश्चन याद कर लेना, बहुत फेवरेट है कंपार्टमेंट एग्जाम का, मिड पॉइंट पर। इस पर एमसीक्यूज पर बेस क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। कैसा क्वेश्चन बनता है मैंने क्लास में करवा रखा है, जाकर के देख लेना। चैप्टर 8-9 तुम स्किप कर सकते हो बेटा, अगर तुम्हें स्किप करना है, बट अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री आती है तो मैंने क्लास में तुम्हें बता रखा है। अगर तुम्हें स्किप करना है तो तुम स्किप कर सकते हो इन चैप्टरों को, या तुम्हें आता है थोड़ा बहुत तो मैं बोलूंगा कि जो मैंने क्लास करवाई है ना 8-9 की, मतलब ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की, उसको जाकर के एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में केवल 4 क्वेश्चंस करवाया, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ जाएंगे बेटा, बस डेटा को बदल करके। 8 में मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर लो, वरना इसको स्किप कर सकते हो। मैं तुम पर छोड़ रहा हूं बेटा, ये उनके लिए जो केवल पास होना चाहते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। बाकी तुम जो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें करना है, तुम्हें स्किप नहीं करना बेटा। चैप्टर 10 के टेंजेंट
एलिमेंट बेस्ड तुम करना चाहते हो तो जाकर के ये तीनों चैप्टर्स बेटा अगर करना चाहते हो तो मैंने क्लास में करवा रखा है, जाकर के बस उनको रिवाइज करके उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चन है। बट अदर देन दैट अगर तुम स्किप करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन एमसीक्यूज जरूर कर लेना बेटा इनके जितने भी पीवाईक्यूज के हैं। चैप्टर 11 को नहीं छोड़ना है, 2 ही फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, इनमें से कोई ना कोई एक 3 नंबर के लिए कंफर्म आएगा बेटा, इसको जरूर जाकर के कर लेना। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं, किस किस टाइप्स का आता है, बस यही डायरेक्टली पूछता है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द मेजर सेक्टर, फाइंड द मेजर सेगमेंट। ये क्वेश्चंस 3 नंबर के लिए कंफर्म है बेटा, कंफर्म बोल रहा हूं तो कंफर्म मान के चलना, ये क्वेश्चंस इस चैप्टर नंबर 11 से आएगा। समझ में आ गई बात, छोड़ना नहीं है बेटा। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 12, स्किप कर देना, नहीं पढ़ना है बेटा तुम्हें, छोड़ दो उसको, मत पढ़ो। चैप्टर 13 पर आ जाओ। एक ये फॉर्मूला है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, कंफर्म हो सकता है कि एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन बन सकते हैं, और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो सकता है तो तुम जरा इन दोनों के भी प्रैक्टिस कर लेना, इस पर एक 5 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये तो गारंटेड है बेटा, ये गारंटी बोल रहा हूं मैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अगर तुम्हें स्टेप्स पता है बेटा, कर सकते हो प्रैक्टिस तो कर लो, ये तो 150% बोल रहा हूं कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पर। अगर तुम कर सकते हो तो कर देना, थोड़े बहुत भी कर दोगे तो 1-2 नंबर मिल जाएंगे बेटा। तो फॉर्मूला और स्टेप्स याद रख लेना, एटलीस्ट फॉर्मूला लिख करके आ जाना, कम से कम आधा मार्क्स तुम्हें दे दिया जाए तो कंफर्म है यहां से। चैप्टर 14 तुम क्लास से रिवाइज कर लो, और कार्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, उस पर एमसीक्यूज बहुत पूछता है, तो उसको तुम तैयार कर लेना, ये मैंने सब क्लास में करवा रखा है। वहीं पर कहां पर बेटा, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये जो हमारी क्लास है क्लास 10 बाय अड्डा 247, इसी पर सारी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, लाइव सेक्शन में जाओगे। और दूसरा 15 तारीख को सुबह 10 या 11 बजे क्लास स्टार्ट होगी महामैराथन की, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक एक साथ 1 शॉट रिवीजन करवाऊंगा। ये जो सारे टॉपिक्स पढ़ाया है इन्हीं से मिलता जुलता क्वेश्चंस वहां पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पर आना मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी चैनल पर आपको लाइव सेक्शन में अभी कुछ दिनों में कुछ टाइम पर इवेंट आपको लग जाएगा महामैराथन वाला। और उसके साथ साथ 16 तारीख को सुबह में भी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस होगी, ताकि तुम्हें रिवाइज करवा सकूं सारे के सारे फॉर्मूले बेटा, ठीक है। डन मेरे रॉकस्टार। और जाकर के इस टेलीग्राम को, यहाँ पे टेलीग्राम है ना, यहाँ पर सारी अपडेट पीडीएफ क्लासेस सब कुछ यहाँ पर दी जाती है, तो इसको जाकर के जरूर आप ज्वाइन कर लेना मेरे रॉकस्टार, ठीक है। तो एक छोटी सी अपडेट है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के नाम से, मुझे उम्मीद है बेटा कि अब शायद तुम इसमें भी कट छट मत करना बेटा, कि ऑलरेडी मैंने बहुत कटपिट करके अपने ऊपर इतना रिस्क लेकर के मैं आया हूं। चांसेस है कि 99% अगर बस इतना ही तुम कर लोगे तो भी तुम एक अच्छा डिसेंट स्कोर करके आ सकते हो बेटा। बस इनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि ये क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो तुम उसको छोड़ के ना आ पाओ, ठीक है बच्चा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना और अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।